सुन्नी ना इफराद का शिकार है ना तफरीद का शिकार है। इफराद किसको कहते हैं? एक बंदे का जो मकाम है, एक स्टेटस है उस बंदे का, उस मकाम से ही बढ़ा देना उसको। जैसे कि जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर के सहाबी हैं, हुज़ूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब कोई बंदा उनको उठकर नबी कह दे, अब ये उनके स्टेटस से बड़ी बात है, ठीक है जी। उनका मकाम इतना था कि वो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हुज़ूर के सहाबी हैं, हुज़ूर के अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब कोई बदबख्त उठकर जनाब उनकी मोहब्बत में गुलूफ़ करे और गुलूफ़ करके कहे जनाब माज़अल्लाह वो नबी हैं, अब उसने शरीयत की हद को क्रॉस कर दिया, अब लिहाजा इस शान को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उसने इफराद किया है। और तफरीद उसने की, माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जनाब उसने कमी कर दी आपके शान में। हम इस चीज़ की भी कायल नहीं हैं। अहले सुन्नत सहाबा को अपने सर का ताज मानते हैं, अहले बैत को अपने सर का ताज मानते हैं, और हम मोतदिल रास्ते पर चलते हैं। मोतदिल रास्ते पर चलते हुए जनाब शरीयत से पूछ कर हम उनकी शानें बयान करते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? वरना जो बंदा शरीयत का हया ना करे और शरीयत की हदों का हया ना करे, बिलाखिर होता पता क्या है? अब सुनिए इधर तवज्जो के साथ जरा बात सुनिएगा। इधर जो नासबी थे ना, नासबी जिनके दिलों में जनाब नौज़ बिल्लाह अहले बैत का बुग़्ज़ मौजूद था और सारी ज़िंदगी सहाबा के नारे लगाए, याद रखना इनकी दोनों की मोहब्बत आपस में लाजिम और मलज़ूम है। सहाबा की मोहब्बत उसी वक्त कबूल होगी जब अहले बैत की मोहब्बत भी होगी, अहले बैत की मोहब्बत उसी वक्त कबूल होगी जब सहाबा किराम की मोहब्बत भी दिल में मौजूद होगी। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने उठकर कहा जनाब नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा किराम की मोहब्बत में आगे निकल गए और अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। यहाँ तक इन्होंने जुमले लिख भी दिए और कह भी दिए कि रसूलुल्लाह की किस्मत अच्छी कि इनको अबू बकर उमर जैसे ग़ुलाम मिले। मोहब्बत में ग़ुलूफ़ कर गए ना, इफ़रात का शिकार हो गए, मुकाबलाबाजी में आ गए। और इधर वाले जो थे जिन्होंने अहले बैत तो किया, सहाबा का जनाब बुग़्ज़ रखा, सहाबा की मोहब्बत दिल में न रखी, ये मोहब्बत में इतने आगे निकल गए कि इन्होंने भी कह दिया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुज़ूर की किस्मत अच्छी कि हुज़ूर को हसन हुसैन जैसे नवासे मिल गए। ये होता है नुकसान जब बंदा शरीयत की हदों को क्रॉस करता है। सुन्नी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुन्नियों की शान। सुन्नी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बदबख्तो तुमने समझे ही नहीं है, मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात है, मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुमने मरकज़ को छोड़ा इसलिए दिन आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। हमसे सुनो, तुमने कहा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर की किस्मत अच्छी कि हुज़ूर को अबू बकर उमर जैसे ग़ुलाम मिले। सुनो, सुन्नियों का मिजाज सुनो। हम कहते हैं कि जनाब अबू बकर उमर की किस्मत अच्छी, रसूलुल्लाह जैसे आका नसीब हो गए। हाँ, अबू बकर कहाँ? हम अबू बकर को जानते थे जनाब, उमर को जानते थे, उस्मान गनी को जानते थे। हमें पहचान किसने करवाई? रसूलुल्लाह ने करवाई है। अबू बकर बने रसूलुल्लाह के सदक़े से बने, उमर बने रसूलुल्लाह के सदक़े से बने, उस्मान बने रसूलुल्लाह के सदक़े से बने। हमने जिसको भी माना रसूलुल्लाह के सदक़े से माना, बस बात ख़त्म है। अब इधर वालों को हम जवाब दे दो, काले हो और बदबख्तो सियाह दिल वालों, अंदरों भी काले थे बाहरों भी काले। सुनो, रसूलुल्लाह की किस्मत तुम कहते हो अच्छी है, हसन हुसैन जैसे नवासे मिल गए। ना ना, बात यह है हसन हुसैन की किस्मत अच्छी, रसूलुल्लाह जैसे नाना मिल गए। बात ये है, इधर बात करो। मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात है, बस बात ख़त्म है। इन्होंने जनाब मरकज़ किसी और को बनाया जिसकी वजह से जनाब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सुन्नी मरकज़ रसूलुल्लाह की ज़ात को समझता है। क़यामत तक रसूलुल्लाह के सहाबा की तो शान वरा वरा है ना, हुज़ूर के अहले बैत की शान वरा वरा है। क़यामत तक आने वाला रसूलुल्लाह का ग़ुलाम इल्मुद्दीन भी हो, हम उसको भी सर का ताज मानने के लिए तैयार। आने वाला ग़ुलाम मुमताज़ कादरी क्यों ना हो, पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना, उनको भी सर का ताज मानने वाले हैं। आने वाला मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी क्यों ना हो और माजूर ही क्यों ना हो, हम उसको भी अपने सर का ताज मानने वाले हैं। वजह इकबाल बोले, उन्होंने कहा दिल बमहबूब हिजाजी बस्ताएं जी जी हक बयक दिगर पैवस्ताएं। इकबाल कहता हमने क़यामत तक दिल रसूलुल्लाह के साथ लगा कर रखा है और क़यामत तक जो हुजूर का हो गया हमारे सर का इमाम हो गया। बात ख़त्म है। बात समझ आई कि नहीं आई? कभी भी इफराद और तफरीद का शिकार नहीं होना है। सहाबा की भी शान खुल डुल कर बयान करें लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर बयान करें। अहले बैत की भी शान खुल डुल कर बयान करें लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर बयान करें। हमसे बढ़कर को ना सहाबा की शान बयान करने वाला ना अहले बैत की शान बयान